So hello everyone and welcome back to my channel. I am Manjeet Singh, currently a medical student studying in Georgia. From today I'll be starting a new series which is MBBS in Georgia series 2025. इस सीरीज में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लाइक एडमिशन प्रोसेस, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, फी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ऐसे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं जब आप एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है जॉर्जिया में, तो ऐसे जितने भी डाउट्स आपको आएंगे वो सारे इस सीरीज में कवर होने वाले हैं। तो इस सीरीज में डिफरेंट वीडियोस आएंगी, काफी वीडियोस आएंगी। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉर्जिया में एडमिशन लेने के लिए तो आप ये पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो जो इस सीरीज का पहली वीडियो होगी आज होगी वो होगी एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, कि अगर आपको जॉर्जिया में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बता दूंगा। तो मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और अभी आपने नीट दिया है, और या आप ड्रॉपर भी हो सकते हैं या फिर आप 12th पास भी हो सकते हैं। आपने नीट दिया, आपका स्कोर आ गया, मान लेते हैं आपका स्कोर 400, 500 या फिर 300 आया, तो आपको एक इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज पे स्कोर पे नहीं मिलेगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? फिर आपके पास ऑप्शन रहता है इंडिया में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेने का। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो 80 लाख से स्टार्ट होके 1.5 करोड़ तक जाती है, जो कि एक बहुत ज्यादा बजट हो गया। तो मैं तो ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतना पैसा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे खर्च करें। तो उसके पास आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचता है एमबीबीएस अब्रॉड करने का। एमबीबीएस अब्रॉड में भी आपके पास कई कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन आपका नेपाल, बांग्लादेश, काफी कंट्रीज हैं, चाइना वगैरह में भी होती है एमबीबीएस। तो ऐसी बहुत कंट्रीज हैं, बट जो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा आपका जॉर्जिया का। ये जॉर्जिया बेस्ट क्यों है इसके मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल एजुकेशन है, पूरी एजुकेशन बढ़िया है, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं उनके रिलेटेड पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। और सेकंड आपका हो गया सेफ्टी। सेफ्टी टॉप मोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई वॉर लाइक सिचुएशन है ना यहाँ पे किसी की वॉर चल रही है जॉर्जिया से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी बढ़िया है। एंड थर्ड हो गया आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट जो जॉर्जिया क्लाइमेट है और इंडिया क्लाइमेट बिल्कुल सेम सेम है। यहाँ पे ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो ये दो तीन मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए क्योंकि आपको जॉर्जिया क्यों कंसिडर करना चाहिए। देन अगर आप मान लेते हैं कि आपने जॉर्जिया आपका डिसाइड हो चुका है कि आपको जॉर्जिया में एडमिशन लेना है, तो उसके बाद जो मेन चीज आती है वो होती है यूनिवर्सिटी, कि आप यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें भी पेरेंट्स भी कुछ गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्ट जाते हैं किसी लोकल एजेंट के पास। मान ले आपके आसपास कोई लोकल एजेंट है जो एमबीबीएस के लिए बच्चों का एडमिशन कराता है, आप उसके पास चले गए। आप उसके पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि सबसे पहले तो वो आपको जॉर्जिया आपने डिसाइड कर रखा है, तो वो आपको वही दो तीन यूनिवर्सिटी आपको दिखा देगा जिसमें उसके टाई अप होंगे, जिसमें उसका कमीशन पहले से फिक्स है। वो आपको वही दो तीन यूनिवर्सिटी बताएगा। जॉर्जिया में एडमिशन के लिए आपके पास 9 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट, पूरे एमबीबीएस के लिए। तो आपको पूरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको सारी देखनी है। तो सबसे पहले हमें ये गलती नहीं करनी कि किसी लोकल एजेंट के पास जाके वो दो तीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर वहां से यहाँ पे आओगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया नहीं है जो कि उस लोकल एजेंट ने आपको बताई थी। तो सबसे पहले ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले अपनी पूरी रिसर्च करनी है, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछना है। आप मेरे से पूछ सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे दो दो साल हो चुके हैं मेरे को, तो मेरे को सारी यूनिवर्सिटीज का पता है कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सी खराब है, किसके रिव्यू कैसे हैं। तो आप मेरे को अपना बजट भेज सकते हैं कि मेरा इतना बजट है, उसके अंदर जो भी बढ़िया यूनिवर्सिटी होंगी मैं आपको बता दूंगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कि भैया मेरे को इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ये डाउट है, यहाँ पे मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, ये कैसी है, इसके रिव्यूज कैसे हैं, तो वो सब आप मेरी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन अगर आपने मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एक यूनिवर्सिटी चूज कर ली, अब आपको उसमें एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो एडमिशन आपको हमेशा, जो यूनिवर्सिटी होता है उसका एक ऑफिशियल कंसल्टेंट होता है जिसके पास उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कंट्री के लिए वो अलग होता है, इंडिया का एक ही ऑफिशियल कंसल्टेंट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपको हमेशा उसी के पास जाना है, किसी भी मिडल मैन या एजेंट के पास नहीं जाना है। क्योंकि ना तो वो मिडल मैन जो एजेंट आपसे पैसे ले लेगा आपका एडमिशन करा देगा, ना तो वो यहाँ पे जॉर्जिया में उसका ऑफिस है, ना वो अगर आपकी कोई भी दिक्कत हुई तो आपको हेल्प भी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा हमें जाना है ऑफिशियल कंसल्टेंट के पास जिसके पास ऑफिशियली उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई 10th एंड 12th की बोथ मार्कशीट, पासपोर्ट, एंड आपका अगर आपने नीट दिया है तो आपका नीट का स्कोर कार्ड। विदाउट नीट भी एडमिशन होते हैं, विदाउट नीट अगर आपको इंडिया में नहीं करना,
आपको इंडिया में फ्यूचर में नहीं रहना, आपको अब्रॉड ही सेटल होना है, तो आप विदाउट नीट भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना नीट स्कोर कार्ड तो नहीं चाहिए, आपको अपनी मार्कशीट और पासपोर्ट की एक PDF मेरे को सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं जाऊंगा, आपके जो भी आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है उसका जो ऑफिशियल कंसल्टेंट होगा उसके पास आपकी फाइल चली जाएगी। तो उसके बाद वो आपको फाइल जाएगी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में कुछ में आपका इंटरव्यू होता है, कुछ में इंटरव्यू नहीं होता है। तो मान लेते हैं आपका इंटरव्यू हो गया, आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्टेंस लेटर भेज देगी। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ गया, आपने उसको देखा, आपने साइन किया, आपने वो वापस भेजा। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपको करना होता है सेमेस्टर फीस। सेमेस्टर की जो फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। वो आपको पे करनी है, किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को आपको पे नहीं करनी होती है। वो डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी आपको अपना अकाउंट नंबर भेजती है, उसी अकाउंट नंबर में आपको डायरेक्ट वो सेमेस्टर फीस पे करनी होती है। एंड एडमिशन फीस ऑल्सो, सेमेस्टर फीस प्लस एडमिशन फीस आपको डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी पे करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप ये दोनों पे करेंगे यूनिवर्सिटी को, वहां से आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है। इन्विटेशन लेटर आ गया, रेक्टर ऑर्डर, एंड जो आपकी यूनिवर्सिटी का कंसल्टेंट होगा वो आपका मिनिस्ट्री ऑर्डर, वो भी वही लेके आएगा, जॉर्जिया की मिनिस्ट्री से ऑर्डर होता है। वो आपको वो तीनों ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेगा एंड देन वो भेजेगा इंडिया में। इंडिया में आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट आ गए, जो उसका ऑफिस होगा इंडिया में, वहां पे आपके ये डॉक्यूमेंट जैसे आपका जो पासपोर्ट और आपकी मार्कशीट और आपका नीट स्कोर कार्ड, ये आपको फिजिकल फॉर्म में जो उसका इंडिया ऑफिस है वहां पे भेजने पड़ेंगे। आपने ये डॉक्यूमेंट अपने भेजे, फिर आपका वो नोटराइजेशन कराता है, इनका पोस्टाइल होता है, ये सारा काम वो कंसल्टेंट ही करेगा। आपको कुछ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस ये डॉक्यूमेंट्स उसको उसका जो ऑफिस एड्रेस है वहां पे सेंड करने होते हैं। फिर आपका ये सारा काम हो गया। फिर जो आपका होता है, जो आपका ऑफिशियल कंसल्टेंट है, वो आपका करेगा वीजा प्रोसेस स्टार्ट। वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा VFS में, वहां पे आपका वीजा प्रोसेस, वीजा के लिए आपकी अप्लाई करेगा। फिर जब आपका वीजा अप्लाई हो जाता है, उसके वीजा में थोड़ा टाइम लगता है, वीजा में लग जाता है आराम से 25-30 डेज वीजा में लगेंगे। उसके बाद जब आपका वीजा आ जाता है तो वीजा वो आपको भेज देगा आपके व्हाट्सएप पे। एंड देन जो आपका कंसल्टेंट होगा वो एक डेट डिसाइड करेगा कि मान लो 25-30 बच्चे हैं टोटल उसके पास, तो वो एक दिन आपका डिसाइड करेगा, उस दिन आपको इंडिया से जॉर्जिया फ्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर जो आपका वो कंसल्टेंट है वही आपके सारे प्रोसेस करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएगा, आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन कराएगा। बाकी यहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग होती है, बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, वो भी आपको वही कराएगा। TRC का काम होता है, जो यहाँ का टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड होता है, वो आपका जरूरी होता है, वो भी आपका वही ऑफिशियल कंसल्टेंट करता है। तो काफी काम होते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि कभी भी किसी बीच के एजेंट को आप पे ना करें। हमेशा आप एडमिशन लेना है तो आप ऑफिशियल जो कंसल्टेंट है उसी के थ्रू लेना है, किसी भी मिडल मैन को आपको पे नहीं करना है। अगर आप किसी मिडल मैन को पे करके यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो मिडल मैन या फिर एजेंट यहाँ पे तो होगा नहीं। वो आपको उसने इंडिया से यहाँ पे भेज दिया और उसने किसी और के भरोसे आपको यहाँ पे भेज दिया, फिर आपको वो मतलब आपको धक्के खाने पड़ेंगे। सीधी बात यह है कि आपको आपके काम लेट होंगे, और होंगे भी तो आप, कई बच्चों का मैंने देखा है कि किन्हीं का वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ढंग से वीजा अप्लाई नहीं होता है। जो ऑफिशियल कंसल्टेंट होता है वो काफी बच्चों का वीजा अप्लाई करता है, तो वो अच्छे से हो जाता है। अगर आप मान लो आप एक एजेंट को दोगे, वो आपका वीजा अप्लाई करेगा, तो वो वीजा रिजेक्ट होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हमेशा एक ऑफिशियल कंसल्टेंट आपको चूज करना है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये चीज आपको मेन ध्यान रखनी है। बाकी आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी और डाउट या कोई आपको क्वेरी रहे, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप या मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई मैक्सिमम इन 1 डे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इस सीरीज में और भी ऐसी वीडियो आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।